इस वीडियो के बाद आप बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे। इस लाइन को आपने कई बार सुना है। हम अपनी लाइफ को खुद कॉम्प्लिकेट करते हैं। कैसे? पता है मेन रीजन? क्योंकि हमें लेट गो करना नहीं आता, हमें छोड़ना नहीं आता। पहले आते हैं सिचुएशंस पे। कई बार ना हम जिस भी सिचुएशन में होते हैं हमें लगता है इसके बाद लाइफ खराब हो जाएगी, अरे ये चीज कैसे, मतलब मैं बर्दाश्त करूंगा। जो सिचुएशन आती है वो लगती बहुत बड़ी है, बट एक्चुअल में वो इतनी बड़ी है नहीं जितना हम उसे बना देते हैं सोच सोच कर, उसके लिए स्ट्रेस लेकर। एक तो हमें पास्ट की बहुत टेंशन रहती है, ठीक है, सिचुएशंस जो पास्ट में रही हैं उसकी वजह से हमने जो डिसीजंस लिए हैं, जो भी हमारे ऊपर सिचुएशन होती है उस टाइम पे, उसमें जो हम डिसीजंस लेते हैं, लेटर ऑन हम रिग्रेट करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। मेरे साथ मैं बहुत बार ऐसे कर चुकी हूँ। पर फिर मैं शांति से जब जब मैंने सोचा ना कि देखो उस टाइम पे वो डिसीजन लेना मेरा बिल्कुल सही था, तो मैं बहुत ऐसे ना एकदम एकदम कामनेस फील करती हूँ कि हाँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो बस आप विश्वास रखो कि जो भी आपके साथ हो रहा है ना वो आपके बेहतरी के लिए हो रहा है। ये पूरी कायनात, पूरी कुदरत आपके फेवर में ही काम कर रही है। एग्जाम्पल, आप ट्रैफिक में फंस गए और आप अब चिल्ला रहे हो कि मेरे को जाना है, मेरे को टाइम पे पहुंचना है। तो हमारे ऐसे चिल्लाने से, हमारे ऐसे अफरा तफरी करने से ट्रैफिक एकदम से साफ नहीं हो जाएगा। नहीं, जितना टाइम जिस चीज के लिए लगना है उतना लगना ही है। हम बैंक में जाए, इतनी लंबी लाइन लगी और हम बोले कि नहीं मेरे को पहले करना है, मेरा काम जरूरी है। सभी का काम जरूरी है। ओके, सो चीजों को बस जैसी वो हैं उन्हें वैसे ही रहने दो। हर एक चीज को, हर एक सिचुएशन को आप ऐसा मत सोचो कि आपके प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। ओके, लाइफ अनप्लान्ड ही, मैं समझ अभी अभी मुझे समझ में आया कि अच्छी है। जो चीज आपके साथ टाइम पे अनफोल्ड हो रही है तो आप सोच रहे हो कि वाह मेरी लाइफ में ये भी लिखा था, ये भी था। तो उस एक्साइटमेंट को बनाए रखो। हर एक चीज प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं चलेगी। आप अपना एक दिन प्लान कर सकते हो, ठीक है, आप अपना एक महीना प्लान कर सकते हो, बट आप हर एक सिंगल चीज नहीं देख सकते कि मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए। सो बस चीजों को एक्सेप्ट करो, लेट गो करना सीख लो। नेक्स्ट आते हैं, जब हम किसी पर्सन के साथ हमारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है वो हमें बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, डिसरिस्पेक्ट है उस रिलेशनशिप में हमारी, बट स्टिल वी चूज, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर ये चला जाएगा तो लाइफ क्या होगा मेरा। मैं आपको बता रही हूँ, सब जी लेते हैं। ये बस कहने की बातें होती हैं कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, ये है वो है। सब सब कुछ हो जाता है, सबका सब कुछ हो जाता है। सो आप अपने आप को इतना मत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे कर दो कि आप किसी को भी, जो भी आपके लाइफ में है वो आपको वैल्यू नहीं करता, बट आप उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो कि प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज इस रिश्ते को मत तोड़ो, प्लीज मेरे साथ रहो। नहीं, वो कुछ देर के लिए आपके साथ चल लेंगे, पर लेटर ऑन आपको रिग्रेट होगा कि नहीं मुझे मेरी लाइफ में ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे ये चीज नहीं चाहिए थी। हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि आप किसी को ज्यादा प्यार करोगे, ज्यादा केयर करोगे, तो उससे वो इंसान बदल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसने जो आपके साथ करना है वो होगा ही होगा। सो इट्स बेटर कि जो आप अपने आप को ज्यादा ओवर कर रहे हो कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं सब कुछ करूंगा आपके लिए, मैं सब कुछ करूंगी आपके लिए, आप अपने आप को बचाओ। आपके लिए जो राइट पर्सन है वो राइट टाइम आने पर आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आप बहुत 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 अच्छी लाइफ डिजर्व करते हो। ओके, सो लेट गो करना सीखो। जो आपका नहीं है आप भी उसके मत रहो। और आपको नहीं पता जिसके लिए आप आज रो रहे हो वो एक्चुअल में मन से आपके लिए कैसा है। जो आपका है वो कहीं पे भी होगा, कैसा भी होगा, वो आपके पास आएगा ही आएगा। और जो आपका नहीं है उसे आप जितना मर्जी मना लो, उसके लिए आपकी एक गलती भी ना पहाड़ की तरह होगी। तो बस अपने आप को इस फॉर्म में रखो कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो इट्स ओके। और कई बार क्या होता है कि हमारी फैमिली में कुछ फैमिली मेंबर्स, ठीक है, जिनके साथ हम चाहते हुए भी लेट गो या उन्हें छोड़ नहीं सकते, तो वहां पे क्या करो ना, आप एक्सेप्ट कर लो ये पर्सन का मेरे घर में ये नेचर है, दैट्स इट। कोई भी हो सकता है आपका फैमिली मेंबर जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम है उनके नेचर से, आप एक्सेप्ट कर लो ना। और वहां पे आप अपने आप को प्रिपेयर रखा करो कि अब इस पर्सन ने अगर ऐसी बात की है तो मुझे अपने आप को शांत रखना है। वो वही बात, सिचुएशन है, वो उस मोमेंट की बात है, हुई, उसके बाद ठीक हो जाओगे आप भी। थर्ड आते हैं हम रियलिस्टिक चीजों पे। मैंने बहुत लोगों को देखा है अपनी किसी एक चीज के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं और वो जिस भी वे में, सो एंड सो वे में टूट जाती है या दूर होती है तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं।
और मैं दूसरों की बता रही हूँ, मैं अपनी भी, यही मेरा एक टाइम पे ऐसा ही था। मैं मेरे को ना चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक है, अभी भी है, बट नॉट दैट मच कि मैं बस इकट्ठा करती रहती हूँ, नहीं। क्या था एक टाइम पे, एक जगह था ना, मैंने 10 फोटोज क्लिक करनी है, यहाँ की वहाँ की, ये वो। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया, एक बार मैंने देखा स्टोरेज इतना भरा हुआ है और वो फोटोज में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीरियसली। ऐसे 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 जो मैंने अलग अलग जो भी मैंने उस वक्त व्यू एंजॉय किया होगा, उसके लिए उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक आधी पिक बस मैंने रखी है अभी भी, एंड बाकी डिलीट कर दी है। सेम एज कुछ चीज़ें जो मैं कहीं जाती थी तो मैं उठा लाती थी वहां से, जैसे कुछ स्टोन हो गया, कोई और डेकोरेटिव आइटम हो गई, एंड फिर मैंने देखा कि इतना कुछ भर गया है, मेरे को कुछ भी याद नहीं मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली थी। तो मैंने अपने अंदर एक क्या हैबिट बनाई है कि मैंने अपने आप को ना लाइट रखना शुरू कर दिया है। जैसे कहीं मैं घूमने गई हूँ तो बस उस मोमेंट को जियो, है ना, उस व्यू को एंजॉय करो, फोटोज क्लिक करो, बट नॉट दैट मच कि बस आप फोटोज में ही ध्यान जा रहा है बस सारा, और वहीं वहीं सारा टाइम चला गया हमारा। उसे जी लो, ये पल वापस नहीं आएंगे। और मैं इस बात को बहुत मानती हूँ कि अगर हम स्पेस खाली करेंगे ना, तो ही नई चीज आ सकती है। अब हम उन्हीं के साथ बैठे हैं कि नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे इन्हीं को रखना है जिंदगी भर, तो जो और बेहतरीन चीजें हैं और अच्छी अच्छी चीजें हैं, फिर उनकी स्पेस जो है वो हम नहीं क्लियर कर पा रहे और वो नहीं आएंगी फिर। ओके, सो टाइम टू टाइम स्पेस बनाते रहो। अगर आज आपकी अलमीरा भरी हुई है तो उसमें से 2 कपड़े निकाल दो जो आप नहीं पहन रहे हो काफी टाइम से, और वो जो 2 कपड़े निकलेंगे उसकी जगह फिर 2 आ भी जाएंगे नए। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज बोल रही हूँ, लेट गो बहुत पावरफुल है। आप अपनी अलमीरा से शुरुआत कर लेना, ठीक है। आप जब वो स्पेस बनाओगे ना, यू विल फील कि कुछ अंदर से खाली हो गया। हुई अलमीरा खाली, एक रियलिस्टिक चीज, बट यू विल फील कि हाँ कुछ मेरे अंदर से खाली हो गया और मुझे बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश फील हो रहा है। एंड आई होप कि जो मेरा एक मैसेज था इस वीडियो के थ्रू, आप चीज़ों को छोड़ना सीखो, लेट गो करो। जो चीज़ जा रही है ठीक है, सिचुएशंस को इतना बड़ा मत बना दो। जो पर्सन आपको पसंद नहीं करता या रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, जाने दो। रियलिस्टिक चीज़ें टाइम टू टाइम अब देखते रहो कि नई चीज़ों के लिए स्पेस बनाते रहो। यही है लाइफ, कोई जाएगा तो फिर कोई आएगा। एंड एक लाइन के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ, आप इस बात पे विश्वास रख लो कि आपके साथ जो भी हो रहा है ना वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। आई होप कि वीडियो आपकी बहुत बहुत हेल्प करे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।